श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप इस चैनल से अनेक अनेक महात्माओं को सुन रहे हैं और एक से एक जो संतमत के महात्मा हैं उनके विचारों को, उनके जीवन को, उनके उपदेश को वो जो समाधान करते हैं उसको भी आप सुनते रहते हैं। इसी क्रम में मैं इस चैनल पर आज स्वामी अनिलानंद बाबा, जो अनिल बाबा हैं, कुप्पा घाट में रहा करते हैं, वर्षों से इन्होंने सेवा की। इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस जीवन को कैसे धारण किया, साधु महात्माओं के जीवन में कैसे आए, घर का त्याग कैसे किया, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई, इनके विषय में हम लोग जानना चाहेंगे। तो प्रणाम स्वामी जी, और आप शुभकामना दे दीजिए हमारे भक्तों को जो इस पर जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, दो शब्दों में जी। हाँ, आप लोग जो सुन रहे हैं जी जी, तो आप लोगों के लिए मेरी शुभकामना है। आप लोग आनंद से रहिए, खुश रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जी जी। तो मैं अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी जिज्ञासा इनके सामने रखता हूँ। अच्छा स्वामी अनिल बाबा, आप तो बहुत दिनों से साधु हैं, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि गुरुनिवास में जब आप रहते थे तो महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा में मैं रहता था, तो आपकी सेवा को भी मैंने देखा है। वर्षों से आपसे भेंट हुई है, अभी भी हम लोग एक जगह रहा करते हैं। आप का जो जन्म है स्थान कहाँ पर है, आपका जन्म किस ईस्वी में हुआ था, ये बताया जाए। मेरी जन्मभूमि जो है जी, भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया भाया है। जी जी जी। और ग्राम जो है अभिया है। अच्छा अच्छा। और मेरा जन्म तिथि जो है 1976 ईस्वी में है। अच्छा अच्छा। ओ, तो आप जो गांव में रहते थे, कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? मैंने अभिया मिडिल स्कूल में 8 क्लास तक पढ़ा। अच्छा अच्छा। उसके बाद वहाँ से पास करके 8वां पास करके बगल में धरहरा गांव है, वहाँ पर हाई स्कूल में नाम लिखाया। नवगछिया में ही धरहरा पड़ता? नहीं, बगले में है, अभिया के बगले में। अच्छा अच्छा। तो अभिया के बगल में ही गांव है धरहरा, वहाँ हाई स्कूल है? हाँ, हाई स्कूल है। तो वहाँ मैंने नाम लिखाया, तो वहाँ से मैट्रिक पास की 1993 ईस्वी में। अच्छा अच्छा। उसके बाद वहाँ से फिर जीबी कॉलेज नवगछिया जो है, अच्छा अच्छा, वहाँ मैंने वहाँ हाई महाविद्यालय में नामांकन कराया। तो मैं ISC पास वहाँ से किया। अच्छा, साइंस में मैथमेटिक्स था मैं। अच्छा वाह। हाँ। तो वहाँ कहाँ तक पूरा फाइनल कर लिए थे? हाँ, ISC पास किए हम। अच्छा अच्छा। 2nd डिवीजन से। उसके बाद हम तो बचपने से जो है ना जी सत्संग ध्यान करते थे। बहुत से महात्मा अभिया आते थे। अच्छा। तो सत्संग में हम जाते थे। सत्संग के प्रवचनों को, संत महात्माओं के प्रवचनों से हम लाभ लेते थे। यानी प्रेरणा होती थी जी 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 कि हम भी साधु बने। अच्छा अच्छा। हम भी इस मार्ग को अपनावें, अध्यात्म मार्ग को, संत में सत्संग में आवें। तो इसलिए यह प्रेरणा होती थी कि हम भी साधु महात्मा बन जाएं। तो बार बार होता था जी। तो पढ़ते भी थे, पढ़ाई करते थे। तो जब गुरु महाराज शरीर छोड़े, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, 1986 ईस्वी में गुरु महाराज ने, हाँ 86 में शरीर छोड़े। तो उस समय हम पढ़ते थे 5वां 6ठा क्लास में। अच्छा अच्छा। तो यह खबर मिली, तो गांव से एक जीप आई पूरे सत्संगी भर के। वो जो शरीर छूटा था, हाँ, शरीर छूटा था, देखने के लिए आना। हाँ, देखने के लिए हम आए। हम और हमारी नानी और हमारी बड़ी बहन देखने के लिए आए थे यहाँ।
अंतिम दर्शन हम गुरु महाराज का अच्छा किए हैं यहाँ पर। अच्छा, पहले जीवित हाँ। में जब थे गुरु महाराज तब कभी मौका जीवित में भी तो हम दर्शन किए हैं, लेकिन बचपना अवस्था थी, उतना उसमें याद पहचान नहीं रहे है। थे। हाँ बाबा है खाली। हाँ, याद नहीं है। अच्छा अच्छा लेकिन अंतिम में सर जब शरीर छोड़े तो गुरु निवास में ही जो बाहर में बरामदा है ना सीढ़ी वाला, हाँ जी जी तो वहीं पर गुरु महाराज को रखा गया था। जी। इधर से प्रवेश करते थे और निकलते थे, अच्छा अच्छा तो वो दर्शन किए थे। जैसे हजूर को रखा गया था ना हाँ महर्षि संत सेवी परम महाराज को, हाँ, वैसे ही उसी तरह से गुरु महाराज को भी रखे थे। अच्छा। लोग इधर से प्रवेश करते थे, इधर निकलते थे। तो आप दर्शन किए उसके बाद? हाँ, दर्शन किए। अंतिम चिता भी जो है ना, उनका दर्शन किए हम। अच्छा अच्छा। हाँ, तब जा कर के को वैराग्य कब हुआ इस साधु वेश? हाँ, तब जा कर के यहाँ से जब गए तो वहाँ तो ज्ञान वैराग तो था ही। अच्छा अच्छा तो उसके बाद फिर पढ़ाई प्रारंभ हो गई, जी जी पढ़ते ही रहे। लेकिन उसके बाद फिर मैट्रिक पास जब किए हम 1993 ईस्वी में, जी तो मैट्रिक पास करके हम वैराग हो गया हमको। अच्छा, मतलब साधु जीवन में हाँ। आने का मन हो गया। हाँ, तो उसके बाद यहाँ हम एक बार पहले भी 1991 ईस्वी में अच्छा, आए थे। आए थे। अच्छा वैराग हो गया और दीक्षा लेने के ख्याल से हम यहाँ पर आए। हाँ। तो हमारे मन में यह थी कि हम दीक्षा लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ बाबा जो हैं जी जी महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज, दीक्षा लेंगे तो उन्हीं से लेंगे। अच्छा अच्छा हाँ, जिस ख्याल से हम अपनी नानी के साथ हम यहाँ आए। लेकिन संजोग से मेरा अभाग्य था कि वो नहीं थे आश्रम में। अच्छा, वो जब आए हाँ। तो संत सेवी जी महाराज नहीं थे। तो हम नानी से बोले कि नहीं, हम दीक्षा नहीं लेंगे। अच्छा, हम लेंगे वो तो उन्हीं हाँ, से लेंगे। वो आएंगे तब लेंगे, उन्हीं से लेंगे। अच्छा अच्छा तो हम फिर क्या किए, जी कुछ काम था उधर नारायणपुर जाना था हमको। जी 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 तो नारायणपुर चले गए, काम करके आ गए और फिर नानी को लेकर के फिर वापस घर चले गए। अच्छा अच्छा 91 ईस्वी में। हाँ 91 ईस्वी में तो कुछ दिनों के बाद फिर मेरे मन में हुई कि नहीं, अब दीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, वैराग हो गया, अकेले चल दिए। अच्छा वैराग भेष में, कुछ भी रुपया पैसा कुछ भी नहीं लिए और ऐसे चल दिए। अच्छा लेकिन जान पहचानते उस समय स्टीमर चलता था, पनजहाज। हाँ वो तो हाँ, उससे कैसे पार हो गए और किसी तरह से यहाँ आए। और रविवार का दिन था, तो हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं था। अच्छा हाँ, तो हजूर से जा कर के मिले हम महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज से अच्छा अच्छा कि हम दीक्षा लेंगे। जी 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 तो उसमें लुंगी पहनते थे, लुंगी ऊपर करके पहने हुए थे। अच्छा तो हजूर से बोले कि हम दीक्षा लेंगे। करें, कैसा आया है, मियाँ की तरह रहता है। तो हम लुंगी तब नीचे फिर किया और कहा कि आज शनिवार है, कल आना, कल दीक्षा देंगे। तो फिर रविवार के दिन हम जो है कौन ईस्वी था लगभग जो आप दीक्षा? वही 91 1991। हाँ, अच्छा अच्छा 1991। तो उसके बाद तब पैसा भी तो नहीं था, माला, फूल की माला और प्रसाद। दक्षिणा में कुछ दिए थे कि नहीं? हाँ, तो वही बता रहे हैं। अच्छा तो हम घूमने के लिए कुछ सत्संगी साथ मायागंज गए। अच्छा तो वहाँ वो सब जलपान उलपान करने के लिए कहा। तो मैंने कहा नहीं, हम जलपान नहीं करेंगे। अच्छा तो चाय पी लीजिए। कहने हम चाय भी नहीं पियेंगे। तो कहा कि क्या कुछ जो खाना है, 1 रुपया वो हमको दिए। कौन? वही सत्संगी, अच्छा कि अच्छा जो खाना है ले लीजिए, खा लीजिए। हाँ। लेकिन हम गए 1 रुपया लेकर के, लेकिन हम नहीं खाए, वो 1 रुपया बचा लिए। अच्छा हाँ, उसी से हम 1-2 पेड़ा जो है खरीद करके और फूल, हाँ, फूल की माला, वही 1 रुपया से पेड़ा खरीद लिए। और दीक्षा हाँ, लेंगे दीक्षा जो लेने के लिए। हाँ तो प्रसाद, उसके बाद एक माला बना लिए फूल का जी और ले करके स्नान उस्नान करके गए दीक्षा लेने के लिए। उस समय हजूर ही खुद अपने से नामांकन किए। हाँ अपने से नाम हाँ लिख हाँ, देते? नाम लिखे वाह बाहर बरामदे पर, बीच वाला जो कमरा था उनका, उसके बाहर में बैठ कर। हाँ। तो उसके बाद फिर अंदर में, वही बीच वाला कमरा जो था, अंदर में हजूर बैठ करके 5-6 आदमी थे, तो दीक्षा दिए।
अच्छा तो दीक्षा के बाद जो है हजूर कहते हैं कि ठीक है, कुछ दक्षिणा में जो है कुछ द्रव्य दे दो। तो मेरे पास तो कुछ द्रव्य था ही नहीं, क्या दें। अच्छा। तो लेकिन मेरे पास एक कलम थी, तो हम कलम निकाल के ही रख दिए और प्रणाम करके दक्षिणा चल दिए। हाँ। अच्छा, दीक्षा जब आप लिए तो उसमें प्रारंभिक जो साधना पद्धति क्रिया है क्या बतलाया गया आपको? तो पहले जैसे कि मानस जप। हाँ, मानस जप बताए। हाँ जी। मानस ध्यान बताए, उसका दृष्टि योग बताए। तीनों क्रिया एक साथ बतला दी? हाँ, तीनों क्रिया एक साथ बताए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर वो कलम दक्षिणा में दे दिए? हाँ, कलम दक्षिणा में दे दिया, चल दिए। हाँ। तो यहाँ जब कुप्पा घाट में आप दीक्षा लिए, हाँ, तो उस समय फिर घर चले गए? हाँ, फिर घर चले गए। अच्छा। और फिर वहाँ नाना बीमार थे जी। तो उनकी सेवा में लग गए। और मैट्रिक का भी रिजल्ट निकला था। अच्छा अच्छा। बाद में तो फिर ISC पास भी पढ़े, कर लिया। हाँ, मैट्रिक पास के बाद आए थे यहाँ। क्रम में आप सत्संग भजन करते हाँ, होंगे, पढ़ते भी होंगे? हाँ, तो 91 के बाद जो है ना, हम 95 में आए यहाँ। अच्छा अच्छा। 1 महीना रहे यहाँ पर। तो वहाँ घर से जो आप आए 95 में, क्या किस ख्याल से आए कि हम साधु बन जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, या ऐसे ही दर्शन पर्शन के लिए? तो ऐसे दर्शन पर्सन के लिए आए थे। मन में हुआ कि चलो वहीं जाते हैं। हाँ, तो यहाँ आए तो पहले तो समस्या यहाँ पर होती थी भोजन की। तो हम जो है पहले जो पुराना मेस था, हाँ। उसी में हम सेवा करने लग जाते थे। अच्छा अच्छा। तो वहीं भोजन कर लेते? भोजन मिल जाता था। 1 महीना सेवा भी किए वहाँ। अच्छा। भंडारी था, उसका सहायक जो है, हम बन के भात दाल बनाते थे। वो जैसे आप सेवा में गए तो उस समय आपको ऐसे ही रहने दिए सेवा में, या कुछ बोले भी होंगे? हाँ, बोले थे वो बाबा को। अच्छा। बाबा जो रहते थे तो उस समय जो थे? हाँ, उस समय महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज उस समय व्यवस्थापक थे। व्यवस्थापक थे। अच्छा। हाँ, तो उनकी व्यवस्था में कोई मेस इंचार्ज होंगे? हाँ, मेस इंचार्ज थे। तो उनका आप बोले कि हाँ हम सेवा देना चाहते हैं? हाँ, सेवा करेंगे, रहेंगे। तो कहा ठीक है, करो सेवा। तो सेवा करने लगे। तो भंडारी जो था वो भात दाल हम ही बनाते थे। अच्छा अच्छा। वो सिर्फ सब्जी बनाते थे। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से, लेकिन देने लगे। तो लेकिन उनको घर का काम आ गया। भंडारी जो था, मेन भंडारी, तो हमसे बोले कि हम घर जा रहे हैं, अनिल तुम संभालो। अच्छा अच्छा। सब्जियाँ बनाना, सब्जी बना लेना। हाँ। तो हम बनाने लगे। अच्छा। और संभाल ही लिए। कितने दिनों तक आप? 1 महीना तक। 1 महीना? हाँ, 1 महीना। उस समय कोयला पर भोजन बनता था। कोयला से वहीं प्रमोदवा का जो वहाँ है ना, रूम जो है, हाँ, उसी तो कोयला रहता था। वहाँ से फोड़ करके लाते थे, कोयला में ताव देते थे कोयला से, और तब जाके भोजन बनाते थे। अच्छा। बहुत मेहनत। तो 1 महीना जो आप यहाँ रहे, उसके बाद फिर आप आगे का क्या कार्यक्रम हुआ आपका? हाँ, उसके बाद सेवा किए 1 महीना। तो लेकिन घर में बीमार पड़ गया नाना जी, तो फिर घर चले गए। अच्छा अच्छा। हाँ, वो खबर मिला कि बीमार हैं? हाँ, बीमार है। तो मिलने के ख्याल से चले गए? हाँ, मिलने के लिए चले गए। अच्छा ठीक। तो उसके बाद फिर गए, तो फिर वहाँ पर आगे पढ़ाई भी किए। जी जी जी। ISC किए। अच्छा। उसके बाद फिर 1997 ईस्वी में फिर आए जयंती मनाने के लिए। अच्छा। जुलाई में। किन की जयंती थी? गुरु महाराज की, महर्षि में। हाँ, तो जुलाई में तो जयंती नहीं होती है गुरु महाराज की, वो तो नहीं, गुरु पूर्णिमा थी। हाँ, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए? हाँ, गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आ गए। ठीक ठीक। तो आए तो फिर दूसरे दिन, गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन हम टहलने के लिए गए गुरु महाराज समाधि। अच्छा। तो वहाँ एक साधु रहता था, उनसे बातचीत हुई। तो हम अपने मन की बात बोले। क्या बोले मन की बात? कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। यदि सेवा मिल जाए तो रहेंगे। तो कहा हाँ ठीक है, चलिए, हम गुरु निवास अभी खाली है, कोई नहीं है। अच्छा। भगरत बाबा से बात करा देते, रह जाइएगा। तो वो आए हमको लेकर के। सत्संग सुबह का समाप्त हुआ था। पूज्य भगरत बाबा गेट पर ही खड़े थे। ये 97 ईस्वी की बात है? हाँ, 1997 ईस्वी की बात। अच्छा ठीक। हाँ। उसके बाद
वो बात करा दिए कि ये रहना चाहते हैं गुरु निवास में, रख सेवा लीजिए। करना चाहते हैं। हाँ, सेवा करना चाहते हैं। अच्छा। तो पूज्य भगीरथ बाबा बोले कि ठीक है रहो, लेकिन यहाँ पर ईमानदारी के साथ रहना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और कोई जूता चप्पल अंदर नहीं लावे। ठीक है रहो, बढ़िया से सेवा हाँ करना हाँ, होगा। बढ़िया से सेवा करे। और उधर से झाड़ू निकाल के पूज्य भगीरथ बाबा दिए और तुरंत झाड़ू लगाने लग गए सत्संग के बाद। और वही लगाने लगे। हाँ। अच्छा, उस समय ना हम लगाने लगे, आप लगाने लगे। हमको झाड़ू दिए वो, अच्छा। तो सेवा में तब रहने ही लग गए। और उसके बाद पहले तो चाबी नहीं दिए भगीरथ बाबा गुरु निवास का। गुरु निवास का चाबी। हाँ, चाबी अपने पास रखते थे और खोल देते थे गुरु निवास। तो हम झाड़ू वाड़ू करके फिर वो लगा देते थे। अच्छा। लेकिन कुछ दिनों के बाद तब जाके एक वरुण बाबा है, बगल में ही है, उनसे बोले कि के बगल में जो इसका 2 चाबी बना के लाओ। तो चाबी बनवा के लाए, तब एक चाबी हमको अच्छा। पूज्य भगीरथ बाबा दिए गुरु निवास का। तो तब तो सेवा करते ही रह गए। हाँ, करते रहे। 1997 ईस्वी से जी 2097 से लेके 10 साल तक सेवा किए। लगभग। हाँ अच्छा। तो तो 10 साल तक गुरु निवास की सेवा आपने। हाँ, 1997 से लेकर के जी। 2000 कितना हो गया? अच्छा, 10 साल ऐसे लगे। हाँ, 10 साल सेवा किए। तो आप कितने बजे वहाँ सेवा में हाजिर होते थे? कैसे कैसे आपको कितना बजे झाड़ू देना होता था, कैसे करते थे? वहाँ तो सेवा हम गुरु निवास का करते थे। भोर में जो है हम क्या बजे लगभग 4 बजे हम उठ जाते थे। अच्छा, ठीक। 4 बजे हमको झाड़ू नहीं, जैसे देते थे। ध्यान करने के बाद 4 हाँ। बजे आप आते थे यहाँ हाँ, पर? नहीं, गुरु निवास में ही हम सोते थे। ओ, गुरु निवास में सोते थे? हाँ, अच्छा। शुरू से ही। मैंने भी देखा था हाँ, लास्ट में। हम भी कुछ दिन जो सोए हाँ, थे हाँ। तो सोते थे। तो 4 तो बजे 4 लगभग आप बजे तैयार हो यानी जाते थे? पहले ध्यान करते थे हाँ, ध्यान करते थे। और उसके बाद 4 बजे झाड़ू 4 बजे पकड़ से लेते थे। सेवा में मतलब लग जाते हाँ, थे। गुरु महाराज का कमरा, बरामदा, हाँ जी। आंगन पूरा सफाई करते थे। अच्छा। तो 1 पौने घंटा लगता था। उसके बाद फिर नित्य क्रिया करते थे। हाँ, फिर नित्य क्रिया के बाद आते थे तो सत्संग शुरू होता था। 5:30 बजे सत्संग करते थे। हाँ। तो शुरू में तो पूज्य भगीरथ बाबा स्तुति विनती करते थे, लेकिन वो सब बाहर जाने लग गए। जी। तो आपको तब भी फिर मौका हमको बोल के गए कि तुम ही को यहाँ का महंत बनना है और स्तुति विनती सब कुछ करना है, सब संभालना है सेवा। तुम्हें हाँ, को। हाँ। तब हम भी वही करने लगे, हम भी करने लगे स्तुति विनती। तो हम पढ़े लिखे थे, जी। हम तो ISC पास रामायण का किए भी थे। हाँ, पाठ किए। रामायण का भी पाठ करते थे। जी। तो एक दिन जो है रामायण का पाठ जो है ना, हम सब आपस में, जी। एक बिंदेश्वरी बाबा थे, हाँ, जहाँ सिरधर समाधि पर रहते थे। एक अमर बाबा अभी यही है, हाँ जी। और हम तीनों लड़ाई कर रहे थे कि हम करें रामायण पाठ कि हम करें। अच्छा। हाँ। सबके मन में होता था हाँ, हम करें। फिर तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम महाराज ने कहा कि तुम तीनों क्यों लड़ते हो? अच्छा, इधर आओ। तो तीनों से पढ़वाए अच्छा रामायण सामने में। हाँ, सामने। हाँ। अब उसके बाद तब जाके फिर तो तीनों से जो पढ़वाए तो हुजूर किन के लिए बोले कि यही करेंगे? तब जाके तो हम तो रहते थे गुरु निवास में। हाँ। तो हम ही करने लगे, तब वो सब तो हट गए। अच्छा। वो सब तो आपको बोले कि आप ही करिए? हाँ, तब हम ही करने लगे। अच्छा। तो रामायण पाठ भी करते थे, स्तुति विनती, शाम में भी सत्संग होता था। शाम में सब हजूर उधर बैठते थे। पूज्य भगीरथ बाबा, पूज्य महर्षि हरिनंदन परम महाराज, प्रमोद बाबा और 1-2 और साधु, हम बैठते थे, सत्संग जो होता था। गुरु निवास में सत्संग होता था, सुबह के कार्यक्रम में कौन कौन आते थे, कितने लोग आते थे? उसके बाद शाम को भी तो वहाँ करते हाँ, थे? तब तीनों टाइम जो है ना, दोपहर में भी? हाँ, दोपहर में 3 से 4 जैसे कि जब रामायण स्तुति होता। विनती करते थे उसका टाइम फिक्स होता था? हाँ, तब 5:30 से 6:30। वो अच्छा, मौसम बदलने से चेंज भी तो होता था? हाँ, कभी बदलता था, आधा घंटा का अंतर आता था। हाँ, 6 भी बजे। तो उस समय जब स्तुति विनती होती थी, जब बैठते थे आप या और सब लोग भी, उसमें कौन सब उपस्थित होते थे उस स्तुति में? हाँ, सुबह जो है ना, हाँ। सुबह
उधर अपने बरामदे पर महर्षि संत सेवी परम महाराज बैठते थे। कभी कभी तो गुरु महाराज के बगल में भी, हाँ बगल में भी कभी कभी बैठते थे। नहीं तो शुरू में देखे थे बैठते थे, लेकिन उसके बाद एक बार तबीयत खराब हो गई हजूर की। दिल्ली में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो उस समय से बीमार रहने लगे, तो तब नहीं बैठने लगे यहाँ पर। अपने ही उधर तब अपने ही बरामदे पर वहाँ बैठते थे और सत्संग होता था। इधर जो है ना गुरु निवास जो है, गुरु निवास के गेट के आगे भगरत बाबा बैठते थे, हरिनंदन बाबा बैठते थे, प्रमोद बाबा बैठते थे, और पीछे में हम भी बैठते थे, और बहुत से सत्संगी हाँ बरामदे पर। उसके बाद उस तरफ पुरुष बैठते थे कुछ लोग, हाँ पुरुष बैठते थे, और उधर भी बैठते थे। हाँ हजूर के बाद तो एक नीचे स्टेप था ना। हाँ उसके बाद नीचे स्टेप था, तो महिला खटाल, तो महिलाएं सब बैठती थी, माता बहन सब। और उसके बाद एक बरामदा और था बाहर में, हाँ बगीचा तरफ। हाँ हजूर कभी टहलते थे उसमें। तो सुबह जो स्तुति विनती करते थे, आपको तो पता ही होगा, तो उसमें पाठ भी होता था। तो हाँ, क्या पाठ होता था? पाठ में वही सत्संग जोग से पाठ होता था, मतलब कि चारों भाग से। हाँ तो उसमें जो भी स्तुति विनती करते थे वो पाठ करते थे, और धमपद का भी तो पाठ होता था। हाँ कभी काल प्रमोद बाबा धमपद से भी पाठ करते, धमपद से भी सुबह सुबह पाठ कर लेते थे। और दोपहर का जो समय होता था, दोपहर में रामायण पाठ होता था। उस रामायण पाठ में सबके सब तो नहीं बैठते थे। नहीं रामायण पाठ में बैठते थे कि कुछ आदमी बैठते, हाँ सत्संगी आते थे, जैसे संत सेवी जी महाराज थे वो तो बैठते ही थे। वो तो हाँ उधर बैठते थे। और इधर जो है ना पहले तो रामायण पाठ पूज्य भगरत बाबा और प्रमोद बाबा दोनों मिल करके गाते थे। अच्छा करते थे, हाँ हाँ तब हम। तो उसके बाद फिर भगरत बाबा छोड़ दिए, तो प्रमोद बाबा करने लगे। तो ये दोनों बाहर चले जाते तो हम करते थे। तो उसके बाद तो फिर आप सब भी आए, कुछ दिन हमको भी मौका लगा था, हुजूर कहे थे हमको करने। तो दोपहर में आश्रमवासी सबके सब नहीं बैठते थे, प्रातः काल आश्रमवासी बैठते और आगंतुक अतिथि महिलाएं पुरुष जो भी होते थे तो गुरु निवास में बैठा करते थे। पूज्यपाद बाबा सब भी बैठते थे सुबह में। और दोपहर में कम बैठते थे, आश्रमवासी कम बैठते थे। और जो शाम का समय, शाम में भी वहाँ पर प्राइवेट सत्संग होता था सिर्फ बाबा सबका। उसमें पूज्य महर्षि संत सेवी परम महाराज बैठते थे, भगरत बाबा, हरिनंदन बाबा, प्रमोद बाबा, और हम सब 2-4 साधु इस तरह से बैठ के प्राइवेट रूप से करते थे। और सामूहिक जो होता था सत्संग मंदिर में होता था, अंदर में, हाँ पुराना गुफा के बगल में जो है। और इसमें सब कोई करते, हाँ यहाँ पर सब कोई करते, सब आश्रमवासी। शाम को स्तुति विनती करते थे, तो हम लोगों, आप तो देखे ही हैं, हम लोगों की क्या परंपरा रही है, हम भी देखे थे। जैसे कि स्तुति विनती जब समाप्त हुआ तो उसमें प्रवचन तो नहीं होता था शाम में ना। हाँ शाम में सिर्फ संतवाणी गाते, एकदम भजन होता था। तो संतवाणी जो गाते थे उसमें भी क्रमबद्धता हम देखते थे। जैसे कि शाम के समय जैसे स्तुति विनती समाप्त हुआ, ध्यान भी करते थे। हाँ 5 मिनट। तो ध्यान करने के बाद जब प्रारंभ करते थे संतवाणी गाने का, उसमें क्या क्रम आपने देखा, किनको पहले देखे थे कि ये गाते हैं, बताइए। हाँ तो वहाँ गुरु निवास में जो होता था ना, तो वहीं हम बैठते थे। तो शाम में भजन जो गाते थे सबसे तो पहले पूज्य स्वामी गुरु से भी स्वामी भगरत बाबा सबसे पहले, मतलब भगरत बाबा गाते थे, भगरत बाबा गाते थे, उसके बाद प्रमोद बाबा गाते थे। इसका मतलब इससे ये ही हम लोगों को समझ में आता है कि ये शाम का समय जो इन लोगों ने कहा, पूज्यपाद सब ने, कि संतवाणी जो श्रेष्ठ जन होते हैं या बड़े बाबा होते हैं तो पहले गाते हैं, यही परंपरा रही है गुरु निवास की। हाँ। गुरु निवास में जब भी होता था सबसे पहले जो बड़े बाबा होते थे वो संतवाणी गाया करते थे, उसके बाद क्रम से जो होते थे उस तरह से सब संतवाणी गाते थे। तो जो समय होता था समय भर ही तो संतवाणी आधा घंटा
आधा घंटा ही सत्संग होता था। आधा घंटा सत्संग हुआ, उसी समय में जो जिनका जिनका मौका लगा तो लगा। हाँ, मौका लग गया तो गाए, हाँ उसके बाद आरती लग जाती, तो आधा घंटे से ज़्यादा नहीं होता था। हाँ, आधा घंटा होता था। और हम देखते हैं कि जैसे कि शाम के समय जो हमारे गुरु निवास में मतलब दिनचर्या सत्संग का होता था, तो उसमें जो श्रेष्ठ जन होते थे वो पहले गाते थे, उसके बाद हाँ। और जब मैं मंच पर होता हूँ संतमत के मंच पर, तो उस मंच को कैसे आप बताएंगे, कैसे वहाँ पर होता है प्रवचन का कार्यक्रम, बताइए तो। हाँ, प्रवचन का तो उसमें जो छोटे बाबा होते हैं वो पहले कहते तो हैं, पहले प्रवचन करते हैं। उसके बाद जो बड़े हैं उस लास्ट सबसे में जो बड़े हैं तो वो प्रवचन करते हैं। लास्ट में वही करते हैं जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जिसकी प्रधानता होती है। तो इसमें थोड़ा सा ये कहते हैं कि जैसे कि संतवाणी में पहले बाबा गाते हैं बड़े वाले, और उसके बाद प्रवचन में बाबा कहते हैं लास्ट में। ये ऐसा क्यों होता है, थोड़ा बताएंगे क्या, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, लास्ट में जो है ना, इसीलिए बाबा सब प्रवचन करते हैं कि सब बाबा का प्रवचन लोग सुने। अच्छा, जो पहले आते हैं तो सबका सुने, और तब अंतिम में बड़े बाबा जो है उसका प्रवचन सुन करके ही सब जाए, तब आरती लगती है, तब लोग जाते हैं। संतवाणी में कोई ऐसा नहीं? संतवाणी में तो पहले बाबा से ही कहते थे। अच्छा, यही नियम है। और हम लोग जो गुरु निवास में अनिल बाबा ने सेवा किया, और उनके जीवन से यही जानने में आता है कि यह जो जीवन मिला है, मानव तन मिला है, इस मानव तन को आप भजन में लगा करके सार्थक कर सकते हैं। इस विषय में बताया जाए कि आपने साधु वेश धारण किया, कुछ तो उद्देश्य होगा, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जी, उद्देश्य तो यही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखने की कृपा की है जी कि दे धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जी। तो कहा कि सभी कामनाओं को छोड़ करके, सभी इच्छाओं को छोड़ करके एक इच्छा यही रहे कि किसी तरह से मानव शरीर पा करके ईश्वर का भजन करें, जी सिमरन करें। यही उद्देश्य है यह मनुष्य शरीर पाने का। जी, आपने इसीलिए ही इसीलिए साधु वेश धारण हम साधु वेश धारण किए जी, गुरु महाराज की सेवा करेंगे। तो हम जब वहाँ अपने गांव में, जी जहाँ मेरा जन्मभूमि है अभिया गांव, वहाँ महात्मा सब आते थे। अच्छा। तो बाबा सबको हम कहते थे कि बाबा लोग पढ़ते लिखते हैं, शादी विवाह करते हैं, सब दिन जो है ना, सब दिन के लिए आजीवन जुरू का गुलाम बन जाते हैं। उसके परवरिश में रहो, कमाओ खाओ, उसको खिलाओ, सब दिन गुलाम। तो इससे तो अच्छा तो हमको लगता है कि शादी नहीं करें, ध्यान भजन करें। अच्छा, ये हम कहते थे। आप कहते थे, आपकी भावना है। लेकिन जो वैवाहिक जीवन में भी रह करके साधन भजन करते हैं वो भी ठीक है। अपना कबीर साहब ने तो कहा, घर में जोग भोग घर ही में, घर तो जीवन नहीं बन के गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समा। घर में भी रह के गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए कर सकते हैं। किसी का संस्कार होता है तो साधु बन जाते हैं। जिसका प्रबल संस्कार होता है, वैराग होता है, तो घर द्वार छोड़ करके भजन करता है, कोई घर में ही करता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप गुरु निवास में बहुत साल तक रहे, बोल रहे हैं 10 साल तक लगभग। 10 साल। आप जब रह रहे थे तो महर्षि संत सेवी जी महाराज को भी आप देखते थे? महर्षि संत सेवी पर महाराज को उनको जब आप भोर में उठ जाते थे तो क्या उनको भी आप देखते थे भोर में? कभी ऐसा कोई प्रसंग बताइए कुछ भी। तो वो तो 2 बजे जगते थे। जी। वो 2 बजे ही जग के ध्यान भजन करते थे जी। और जब 4 बजता था जी, वो बाहर आते तो बाहर भ्रमण करने के लिए वहीं पर हम भ्रमण कर बाहर जाते थे जी, गुरु निवास से बाहर। पहले तो वो वहीं पर कुछ योगा भी करते थे, ऐसा मैंने जो देखा। भोर में 4 बजे में लगभग 4 साढ़े 4 बजे कुछ योगा करते थे। बाद में योगा करना भी प्रारंभ कर दिए। पहले तो नहीं करते थे,
बाद में मैंने जो देखा आप बोल रहे हैं 4 बजे, तो उस समय भोर में जाते थे या 5 बजे के लगभग जाते थे? कभी तो 4 बजे भी जाते थे। अच्छा, भोर में पहले। हाँ, समय बदलता है ना, हाँ। कभी 4 बजे भी निकलते थे, उसके बाद 5 बजे तो टहल के आ जाते थे ना, हाँ हाँ 5:30 बजे तक में आ जाते थे। 5:30 जब मैं था सेवा में, हाँ, तो उस समय वो सत्संग उसमें होता आते थे, सत्संग के समय पहुंचते थे। हाँ, सत्संग करते थे। हाँ जी। आपको कभी कुछ हुजूर के द्वारा कुछ कहा होगा या कहा गया होगा, या आपको कुछ समझाए होंगे या कुछ बताए होंगे, कुछ हाँ, ऐसा बात याद तो हो उस समय जी। हजूर रहते थे, तो हम आए थे ना गुरु निवास में जैसे रहना प्रारंभ किए, जी 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 तो एक दिन हजूर निकले अपने बरामदे पर, जी जी। तो हम नए आए थे, हाँ जी। तो हम गए हजूर को प्रणाम किए, अच्छा और हम अनुनय विनय किए कि हजूर हम आप लोगों की ही सेवा में आए हैं, आप लोगों की सेवा करेंगे, रहेंगे। अच्छा अच्छा। कहा ठीक है रहो। उसके बाद हम रहने लग गए, और उसके बाद जो है उस समय जी। एक भूषण बाबा थे, हाँ हाँ भोजनालय में रहते थे। हाँ, मेस में रहते थे, हाँ तो वो दौड़े दौड़े आते थे 10 बजे दिन में, हाँ। और कहते थे कोई दीक्षा लेने वाला है, अच्छा तो जो दीक्षा लेने वाले होते तो उसका फटाफट नाम लिख करके वो भाग जाते थे। अच्छा। तो हम रहते थे गुरु निवास में, सेवा करते थे। मैंने सोचा कि ये बाहर से आते हैं और नाम लिख करके भाग जाते हैं, तो हम ही क्यों नहीं लिखें। हाँ। तो हम ही जो है ना एक दिन रजिस्टर ले करके और हम ही नाम लिखे। अच्छा। हाँ, हाँ जी। दीक्षा लेने वाले जो थे ना, जी, जी। 5-6 आदमी थे, सबका लिखे नाम। और उसके बाद हजूर निकले, हाँ जी। तो हजूर वो कहते हैं कि दीक्षा कितने आदमी लेंगे, कौन सब है? तो हजूर बोले कि ये 7 आदमी है। तो नाम कौन लिखा? तो हजूर हम बोले कि हजूर हम भी लिखे हैं। अच्छा अच्छा। कहाँ है रजिस्टर, लाओ। तो रजिस्टर ला करके दिए, तो हजूर देखे कि नाम लिखा है, लेकिन जल्दीबाजी में लिखने में क्या एक नाम था नवीन कुमार। अच्छा अच्छा। नवीन में जो है ना, हम जल्दीबाजी में हर्षी कार देते न, वो हर्षी का नौ नवीन, दीर्घिकार होना चाहिए। हाँ दीर्घिकार होना चाहिए। तो हजूर बोले कि इसमें दीर्घिकार होगा। अच्छा देखिए। हाँ अच्छा ठीक है लिखो। मतलब हाँ, सुधार तब के उस लिए। दिन से लिखते ही रह गए, और 2007 तक जब तक वो रहे, शरीर में रहे। हाँ, तब उनका जब तक आप नामांकन, वहाँ सेवा में उनकी यही मेरी यही सेवा जी। से पहले दीक्षा लेने वाले आते थे तो नाम हम ही लिखते थे। दीक्षा के समय व्यवस्था में भी हाँ, रहते तब जा करके वो दीक्षा देते थे। और ये कह रहे थे कि आप इस वेश में, संन्यास वेश में, का पहले तो बैरागी वेश हाँ, में पहले तो बैरागी वेश में, सादा वेश में थे। इस वेश में कब हाँ, आए? तो 1997 में यहाँ आए हम, हाँ ठीक। और उसके बाद 7 साल के बाद 2003 ईस्वी में, 3-4 हाँ 2003 में हम ये गिरवा वस्त्र धारण के वही दिए, से महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज गुरु दिए। निवास में। हाँ, गुरु निवास में दिए। अच्छा अच्छा। तो आपको जब वस्त्र धारण कर रहे थे तो कुछ ऐसी प्रतिज्ञा भी कराए? हाँ, प्रतिज्ञा कराए कि संन्यास वस्त्र धारण अपने, हाँ, करने के समय गिरवा वस्त्र में लंगोटी जो है, हजूर श्री लंगोटी छू करके हमको दिए, और प्रतिज्ञा कराए कि कै बार कराए? 3 बार कराए। अच्छा। क्या प्रतिज्ञा कराए? नहीं वो नहीं बोले। हाँ तो नहीं कोई खास अथी नहीं है, जो प्रतिज्ञा, छिपाने योग्य नहीं है, हाँ कि मैं गुरु महाराज को साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। 3 बार ये प्रतिज्ञा करा। 3 बार कराए कि 5 बार? नहीं, 3 बार। अच्छा 3 बार करा के तब लंगोटी, गरबा लंगोटी दे दिए, अच्छा। उसको कपड़ा फिर दे दिया। धारण कर लिया। हाँ, सब धारण कर लिया। आपके साथ और भी कोई? और वही आप ही थे कि गरबा वस्त्र तो आप ही दिए थे। तो वस्त्र मैंने दिया, लेकिन गुरुदेव ने आपको वस्त्र प्रदान किया। हाँ, प्रदान किए। वो तो गुरुदेव के साथ हाँ, वो में संन्यास वही बहुत कपड़ा रहता था। हाँ, कमरे में, तो बोल देते थे कि इनको वस्त्र दे दीजिए, वो स्पर्श कर देते थे और प्रतिज्ञा करा देते थे। प्रतिज्ञा कराते। तो जैसे आपके साथ में जो दीक्षा लिया गया, कौन कौन थे, याद है आपको हाँ, दीक्षा लेने के समय में?
ये गरबा वस्त्र आप ले लिए और भी आपके साथ कोई लिए थे? न उस समय तो हम अकेले पकड़ा लिए गए। थे? ऐसे तो केदार बाबा हैं, नहीं, आपके समय में जिस दिन आपने लिया उस दिन उस दिन हम अकेले थे, आप अकेले थे? अकेले ही हमको दिए। अच्छा अच्छा। ऐसे आरजू विनती किए थे केदार बाबा, लेकिन इनको फिर नहीं दिए, हम ही को दिए खाली। अच्छा, तो इस तरह से दीक्षा कितने वर्षों में आपने लिया लगभग, जो सेवा में आप आए? 7 बरस। 7 बरस के बाद? हाँ, 7 बरस के। तो इसमें क्या देखा पढ़ा जाता है क्या, तब संन्यास देते हैं? कुछ बताइए। नहीं, इच्छा होती है ना, जिसकी जो जैसी साधु रहते हैं उनके मन में भी होता है हम भी संन्यास वस्त्र में आते। तो हम भी केदार बाबा जो है ना, एक दिन सत्संग, सुबह का सत्संग समाप्त हुआ था, जी जी। गंगाधर बाबा अंदर जा रहे थे, तो केदार बाबा बोले कि बाबा हजूर से कहिएगा कि हम भी गिरवा वस्त्र धारण इस बार करेंगे, संन्यास देंगे हमको हजूर। जी जी जी। तो कहा अच्छा ठीक है। तो लगे हाथों हम भी कहते हैं कि बाबा हमारा भी नाम कहिएगा, हम भी लेंगे अच्छा। गिरवा वस्त्र। तो लेकिन हजूर से बोले गंगाधर बाबा कि एक केदार बाबा है और एक अनिल बाबा है, वो गिरवा वस्त्र धारण करेंगे इस बार आपकी जयंती में। जी जी जी। तो केदार बाबा हमको तो जानते थे हजूर, लेकिन केदार कौन केदार? तो बोले कि गुरु अथी सत्संग मंदिर में सेवा करते हैं। अच्छा ठीक है, दे देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये जान गए कि हमको दीक्षा अथी देंगे, गिरवा वस्त्र देंगे, संन्यास देंगे, तो ये हल्ला करने लगे कि हम गिरवा लेने का देरी है, हम यहाँ रहेंगे तो हम भाग जाएंगे, चले जाएंगे। तो फिर ये शिकायत कर दिए। उसमें छेदी बाबू थे व्यवस्थापक, वो जाके कह दिया हजूर को कि हजूर ऐसे ऐसे बोलते हैं केदार बाबा कि हम गिरवा लेने का दे रहे हैं, हम यहाँ रहेंगे जो हम भाग जाएंगे। तब हजूर बोले कैसे तब देंगे, नहीं देंगे। तो उस बार तो उसको नहीं दिए, तो हम ही को सिर्फ दिए। जी। और अब जो है जैसे कि आप अब तो गुरु निवास की सेवा में नहीं है, अब संतमत की सेवा में प्रचार प्रसार करते हैं, तो कहाँ कहाँ तक आप जाते हैं, लोगों को सत्संग के माध्यम से आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं, और लोगों को क्या गुरु महाराज के विषय में, संतमत के विषय में कहते हैं, बस थोड़ा है शब्दों में। हाँ, तो ऐसे तो हम भक्त लोग सब बहुत दूर दराज भी बुलाते हैं। जी जी। कलकत्ता भी बहुत गए हैं। अच्छा। दिल्ली गए हैं, और सब बिहार राज्य, झारखंड, ये सब बहुत जिला में अब जाते प्रोग्राम हैं। में ही जाते रहते हैं, प्रोग्राम में सेवा करते हैं, सत्संग, संतमत का सत्संग प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जी जी जी। जो बुलाता है तो जाते हैं। अभी लगभग आपका कितना उम्र हो रहा है? अभी तो हमारा उम्र करीब 47 वर्ष तो हो रहा है। जी जी। तो 47 वर्षों तक आपने संतमत में समय बिताया, साधना में समय बिताया। यहाँ पर जो है ना, हमको साधु बने हुए लगभग 24 साल हो गया। जी जी। 10 साल तक तो आपने गुरु निवास का सेवा किया। 10 साल गुरु निवास सेवा की। तो यहाँ आश्रम में आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तो सिद्ध गुरु महाराज का सिद्ध भूमि है। जी जी। तो आनंद ही आनंद है। जी। और अभी जो रह रहे हैं, इससे ज़्यादा आनंद हमको महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के सानिध्य में लगता था मन। अच्छा अच्छा। उसमें बहुत आनंद आता। उस समय कैसा वातावरण वगैरह था, कैसा लगता था? लोगों की भीड़ भी देखते होंगे। हाँ, उस समय बड़े बड़े सेठ साहूकार सत्संगी सब आते थे। बहुत आनंद आता था। हाँ, मतलब लोगों का तांता लगा रहता था, एकदम तांता लगा रहता था। हाँ, एक अलग ढंग का मतलब ऊर्जा मिलता था। हाँ, एकदम ऊर्जा मिलता था। हाँ, तो ये हमारे पूज्य अनिल बाबा जो इन्होंने अपने जीवन को बताया, और इनके जीवन में जो कुछ भी बातें थी घर से लेकर के अभी साधु सन्यासी तक की, वो बात आप लोगों के बीच में इन्होंने रखा। और ये भी संत मत के प्रचार प्रसार में लगे हैं, दूर दूर तक जाते हैं जहाँ तक बुलाया जाता है। और इनके जीवन से और भी कुछ हम लोग सीखेंगे, इनसे और भी संपर्क हम करेंगे, आप तक बात इनकी और भी पहुँचाएंगे। अब वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं यहीं पर इस
एपिसोड को स्थगित करना चाहता हूँ, इसको यहीं तक रोकना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट आगे एपिसोड में और भी महात्माओं को आपके बीच में लाऊंगा और उनके अनुभव को आप तक शेयर करूंगा इस विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल के माध्यम से। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना इसको देखेंगे हमारे मन में उतना ही प्रसन्नता होगी और उतना ही मैं मेहनत आपके लिए करूंगा। और इस मेहनत को मैं सेवा ही समझता हूँ, संत मत की सेवा। तो और पूज्य बाबा लोगों को मैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर, यूट्यूब पर लाऊंगा और आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। हमारे अनिल बाबा थे और अब मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 2 शब्द अनिल बाबा से अंतिम में शुभकामना आप जो यूट्यूब में जुड़े हुए भक्त हैं उनके लिए। जी हाँ, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं यह कार्यक्रम, तो उन सब से हमारी शुभकामना है आप लोग आनंद से रहें, संसार में दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करें, खुशहाल रहें, यही शुभकामना है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा, प्रणाम हुआ। जय गुरु। जय गुरु, जय।